एक समय की बात है। एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। लेकिन काफी सालों बाद वह बच्चा फिर पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास न हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा काफी खुश हुआ और खुशी खुशी सारे फल तोड़ लिए और ले जाकर वह काफी खिलौने ले आया। फिर बहुत दिनों तक वह बच्चा वापस ही नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि अब वह जवान हो चुका था। उसे पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर पेड़ अकेला हो गया, उदास हो गया। वह फिर से अकेला था और अंत में काफी दिनों बाद वह लड़का फिर वापस आया। वह काफी थका हुआ था, वह बूढ़ा हो गया था। तभी पेड़ ने उदास होते हुए बोला, अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता हूँ। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं कर चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा वहीं हमेशा रहने लगा। यही कहानी आज हम सब की है मित्रों। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं, जो हमें छोटे से बड़ा करते हैं। हम उन्हें के साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जब हमें कोई ज़रूरत होती है तभी हम उनके पास जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करने चाहिए। हमें अपने पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। हमें सदैव अपने माता पिता की इज़्ज़त करनी चाहिए और ऐसा आप सब भी करिएगा मित्रों। धन्यवाद।